हेलो, वेलकम टू माय चैनल आई शिक्षा। आज हमारा वीडियो है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस के बारे में। ठीक है कि सेंटेंस के पार्ट्स क्या क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस कंसिस्ट ऑफ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। जो वाक्य के भाग कौन कौन से होते हैं? पहला होता है आपका सब्जेक्ट, दूसरा होता है आपका प्रेडिकेट, यानी इसको हिंदी में क्या कहते हैं? सब्जेक्ट यानी विषय, और प्रेडिकेट यानी विधेय। ठीक, यहाँ पे एग्जाम्पल से देखेंगे हम इसे। पहला एग्जाम्पल हमारा राम प्लेज क्रिकेट। ठीक, यहाँ पे सब्जेक्ट है आपका राम और प्रेडिकेट है आपका प्लेज क्रिकेट। ठीक, फिर बात करते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट, अ सब्जेक्ट इज़ द पर्सन और थिंग दैट परफॉर्म्स द एक्शन इंडिकेटेड बाय द वर्ब। जो हमारा सब्जेक्ट यानी विषय वह व्यक्ति या वस्तु होता है जो वर्ब यानी जो हमारी वर्ब या क्रिया होती है, जो भी कार्य बताता है उसे वो करती है। ठीक, यहाँ पे एग्जाम्पल से हम देखेंगे। यहाँ पे हमने सेम एग्जाम्पल ही लिया है पूरे उसमें, ठीक है, ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो राम प्लेज क्रिकेट, यहाँ पे राम क्या है? सब्जेक्ट है आपका। फिर बात करते हैं प्रेडिकेट के बारे में। द प्रेडिकेट इज़ द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। द प्रेडिकेट ऑलवेज इंक्लूड्स अ वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, मॉडिफायर्स। जो आपका प्रेडिकेट है यानी विधेय, वाक्य का वह हिस्सा है जो विषय के बारे में कुछ बताता है, यानी जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है, उसके बारे में एक्सप्लेन करता है। ठीक है, कि आखिर सब्जेक्ट क्या है। फिर इसमें क्या होता है? द प्रेडिकेट ऑलवेज इंक्लूड्स, जो विधेय होता है उसमें हमेशा क्या रहता है साथ में? वर्ब, क्रिया, ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट यानी वस्तु, ठीक, और कॉम्प्लीमेंट और मॉडिफायर्स। ठीक, कॉम्प्लीमेंट यानी जो पूरा करते हैं, सेंटेंस के अर्थ को पूरा करने के लिए यूज़ किया जाता है, वो कॉम्प्लीमेंट होते हैं। ठीक है, बाकी मॉडिफायर जो उसके जो मीनिंग आ रहा है उसे थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं, यानी थोड़ा और सही तरीके से उसकी मीनिंग को समझाते हैं। ठीक, तो वहाँ पे कुछ मॉडिफायर्स यूज़ किए जाते हैं, हम अभी नीचे आपको बताएंगे। ठीक, इसमें भी वही सेम एग्जांपल लिया गया, राम प्लेज क्रिकेट। यहाँ प्लेज क्रिकेट क्या है? प्रेडिकेट है। ठीक, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हाँ, एक सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है। जहाँ से आपका वर्ब स्टार्ट होती है वहीं से आपका प्रेडिकेट होता है। ठीक, फिर बात करेंगे कि वर्ब। ठीक, अ वर्ब इज़ द वर्ड और वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग ऑफ द सब्जेक्ट। जो क्रिया होती है वह शब्द या शब्दों का समूह होता है। ठीक, जो क्रिया होती है आपकी, एक शब्द होता है या कुछ शब्दों का समूह होता है जो विषय के होने की क्रिया या स्थिति का वर्णन करता है। यानी जो सब्जेक्ट होती है वो या तो वो कार्य कर रहा है, ठीक, या तो कार्य कर चुका है, मतलब एक ऐसा कार्य जिसके बारे में बताता है, या तो कार्य हो रहा होता है, प्रेजेंट में होता है, या कार्य हो चुका होता है। ठीक, फिर बात करते हैं इसमें एग्जाम्पल क्या है आपका, राम प्लेज क्रिकेट। यहाँ पे द वर्ब प्लेज डिस्क्राइब द एक्शन परफॉर्म बाय द सब्जेक्ट राम। इस एग्जाम्पल में क्या है? प्लेज, आपका खेलना, एक क्रिया है। ठीक, जो क्या बताता है? राम के द्वारा किए गए कार्य को बताता है। राम क्या कर रहा है? राम खेल रहा है। ठीक, तो ये राम द्वारा किया गया कार्य यहाँ पे दिखा रहा है, दर्शा रहा है, बता रहा है। ठीक, फिर बात करते हैं ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट क्या होता है? द ऑब्जेक्ट इज द पर्सन और थिंग अफेक्टेड बाय द वर्ब। इट इज इन टू फॉर्म्स। देखो, जो वस्तु होता है, ऑब्जेक्ट होता है, वो क्या होता है? क्रिया से प्रभावित। ठीक, वर्ब से अफेक्ट होता है, क्रिया से प्रभावित होता है, वह व्यक्ति या वस्तु होती है। ठीक, वो कोई भी व्यक्ति या वस्तु हो सकती है जो पूरी तरीके से क्रिया से प्रभावित होती है, मतलब जैसा क्रिया होगा उसका एक्शन उस पर दिखाई देगा। ठीक है, ये दो रूपों में होती है। ठीक, इट इज़ इन टू फॉर्म्स, ये दो रूपों में होती है। पहला क्या है आपका? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज द वर्ड और वर्ड्स दैट रिसीव द एक्शन इंडिकेटेड बाय द वर्ब। जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो या तो एक शब्द होता है या शब्दों का समूह होता है जो सीधे तौर पर वो कार्य करता है जो कि आपकी क्रिया बता रही होती है। ठीक, मतलब सीधे तौर पे आपका क्रिया द्वारा बताए गए कार्य को करता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपका एग्जांपल देखते हैं। अवर कैट कॉट अ माउस। ठीक, इसका क्या मीनिंग है कि हमारी बिल्ली ने एक चूहे को पकड़ा। ठीक, तो कॉट वॉट,
यानी क्या पकड़ा, चूहे को पकड़ा, यानी सीधे तौर पे उस चूहे पे असर हो रहा है कि हाँ बिल्ली ने उस चूहे को पकड़ लिया, ठीक, तो सीधे तौर पे असर हो रहा है। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की। Indirect object. An indirect object is a word or words that represent the person or thing with reference to which the action of a verb is performed. जो एक अप्रत्यक्ष वस्तु यानी जो हमें दिखाई नहीं देता, ठीक, सीधे तौर पे, या शब्द या शब्दों का समूह होता है, ठीक, जो उस पर्सन यानी व्यक्ति या थिंग या उस चीज़ का क्या करता है, विद रेफरेंस टू विच द एक्शन ऑफ अ वर्ब इज़ परफॉर्म्ड, मतलब जो क्रिया की जाती है, ठीक, जिसके साथ क्रिया की जाती है उस चीज़ को बस उसका प्रतिनिधित्व करता है एक तरीके से, ठीक, मतलब रिप्रेजेंट करता है उस चीज़ को, उसका प्रतिनिधित्व करता है, ठीक। हम एग्जाम्पल से देखेंगे, एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पे, गिव हर द फिश, मतलब उसे मछली दे दो, ठीक, गिव द फिश, मछली दे दो, किसे दे दो, कैसे दे दो, क्या दे दो, तो इस तरीके से यहाँ पे आपका समझ में आ रहा है कि गिव हर द फिश यानी उसे मछली दे दो, ठीक। अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट की। अ कॉम्प्लीमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ वर्ड और फ्रेज दैट कंप्लीट्स द प्रेडिकेट, ठीक, मतलब जो कॉम्प्लीमेंट होता है यानी जो वाक्य को पूरा करता है, ठीक, वह शब्द या शब्दों का समूह यानी वाक्यांश, वह शब्द या वाक्यांश का हिस्सा होता है, ठीक, जो प्रेडिकेट को कंप्लीट करता है, ठीक, उसका पार्ट होता है जो आपके प्रेडिकेट को कंप्लीट करता है। द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस दैट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट, जो सेंटेंस का वो पार्ट होता है, ठीक, जो आपका सब्जेक्ट के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन या जानकारी देता है। एक वाक्य का वह हिस्सा जो किसके बारे में, सब्जेक्ट के बारे में जानकारी देता है, आपका क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे हम एग्जांपल से, अलजेब्रा इज़ डिफ़िकल्ट, ठीक, यहाँ पे आपका ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, इसका एग्जांपल है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का एग्जांपल है कि अलजेब्रा क्या है, कठिन है, ठीक, कठिन क्या है, अलजेब्रा, तो सीधे तौर पे सब्जेक्ट पे इसका असर हुआ कि कठिन किसको बताया गया है, अलजेब्रा सब्जेक्ट को कठिन बताया गया है, ठीक। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, प्रैक्टिस मेक्स अलजेब्रा इजी, कहने का मतलब क्या है कि जो प्रयास है आपका, प्रैक्टिस करना है, उससे आपका जो ये सब्जेक्ट है आपका अलजेब्रा वो इजी हो जाता है। अब यहाँ पे क्या है, इजी किसके लिए किया गया है, इजी अलजेब्रा के लिए किया गया है, ठीक, तो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पे यूज़ हो रहा है इजी, ठीक है, क्योंकि आपका क्या मेक्स है यहाँ पे, ठीक, मेक्स है यहाँ पे, ये वर्ब है, अब इसके बाद में यूज़ हो रहा है तो ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक, आपका ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसके बाद में जो यूज़ हो रहा है वो आपका हो गया ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक। फिर बात करते हैं मॉडिफायर्स के बारे में। अ मॉडिफायर इज अ वर्ड और ग्रुप्स ऑफ, अ मॉडिफायर इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डिस्क्राइब लिमिट्स और क्वालिफाइज द मीनिंग ऑफ अनदर वर्ड, ठीक, जो मॉडिफायर होता है वो क्या शब्द होता है या शब्दों का समूह होता है, ठीक, जो हमें क्या बताता है, जो हमें दूसरे वर्ड्स के बारे में बताता है, ठीक, कहने का मतलब क्या है कि जो भी हमारा सब्जेक्ट होता है उसके बारे में ये हमें अच्छे से बताता है कि हाँ वो आखिर, जैसे सब्जेक्ट है आपका उसमें वर्ब है तो वो आखिर क्या क्रिया कर रहा है उसके बारे में हमें अच्छे से बताता है, उसे और अच्छे से डिस्क्राइब करता है, उसके लिमिट्स यानी क्या उसके लिमिट्स हैं वो भी हमें बताता है, ठीक है। तो मॉडिफायर्स कैन बी अ वर्ड, अ फ्रेज और अ क्लॉज। मॉडिफायर क्या हो सकता है, एक शब्द हो सकता है, एक वाक्यांश हो सकता है, ठीक है, या एक क्लॉज हो सकता है। यहाँ पे हम एग्जांपल देख लेंगे, एग्जांपल में हमें समझ में आ जाएगा सही से। द सिल्वर फिश, ठीक, फिश क्या है, सिल्वर कलर, ठीक, यहाँ पे ये वर्ड के तौर पे यूज़ हुआ है कि द सिल्वर फिश, फिश का कलर यूज़ हुआ है, या फिर उसकी स्पीशीज़ के बारे में बात करें तो वो चीज़ यहाँ से समझी जा सकती है कि जो फ़िश कैसी है, सिल्वर है। द फिश इन द पॉन्ड, यहाँ पे फ्रेज यूज़ हुआ है कि फ़िश कहाँ है, इन द पॉन्ड यानी तालाब में है, ठीक। द फिश दैट ही कॉट, वह फिश जो उसने पकड़ी, यहाँ पे ये क्या है, एज अ क्लॉज यूज़ किया गया है, उसने पकड़ी, जो उसने पकड़ी, ठीक।
फिर नीचे हम नॉर्मल एग्जांपल्स हम देख लेते हैं जिसमें हमें सारी चीज़ें एक बार में देख लेंगे, ठीक। ही ब्रोक द विंडो, यहाँ पे आपका अलग अलग कैटेगराइज कर दिया गया है कि आपका सब्जेक्ट, फिर प्रेडिकेट में आपका वर्ब, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, फिर ऑब्जेक्ट में आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक। सारी चीज़ों के बारे में आपका बता दिया गया है। तो ही ब्रोक द विंडो, इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है आपका ही, ठीक। वर्ब है आपकी ब्रोक, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपका द विंडो। ही ब्रोक द विंडो, उसने विंडो तोड़ दी, ठीक। फिर दूसरा एग्जांपल देखेंगे, ही गेव हिज मदर फ्लावर्स। ही सब्जेक्ट, वर्ब है आपका गेव, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हिज मदर और कॉम्प्लीमेंट फ्लावर्स, ठीक। उसने अपनी माँ को फूल दिए, उसने अपनी माता को क्या दिया? माँ को क्या दिया? फूल दिए। तो यहाँ से आप आराम से इसको समझ सकते हैं, ठीक है। ये आपका पार्ट्स ऑफ सेंटेंस का आपका वीडियो ख़त्म होता है यहाँ पे। इसको अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इससे पहले वाली वीडियोस भी सही से देख लीजिएगा और इसको अच्छे से अपने पास नोट डाउन कर लीजिए। ओके, थैंक यू क्लास।